अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो जैसे आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ए टू जेड इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा रिगार्डिंग दिस सर्टिफिकेट। कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। क्या स्टेट वाली सेंट्रल लेवल पे यूज़ किए जा सकते हैं एंड सेंट्रल वाली स्टेट पे यूज़ की जा सकते हैं। एंड इसमें हमारे पास जो स्कैम है, स्कैम से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा इंपॉर्टेंट माल आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। एज यू नो दैट आपका नीट 2025 हो गया है एंड कुछ स्टूडेंट्स अभी तक अवेयर नहीं थे कि हम ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और कुछ को कुछ डाउट्स थे। तो आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। सो लेट्स फर्स्ट सी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो तो आपको फाइनली एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट जनरेट हो जाएगी, जो कि इस टाइप की होगी। तो यहाँ पर आपको पहले देखना होगा कि ईडब्ल्यूएस का एक जनरल क्राइटेरिया क्या है। पहले उसकी जो फैमिली है उनका इनकम होना चाहिए 8 लाख से लेस और 8 लाख तक होना चाहिए इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर। और उनका जो ज़मीन है ना, वो एग्रीकल्चरल लैंड उनके पास 5 एकर्स से कम होना चाहिए। 5 एकर्स मीन्स अगर हम जेएंडके में देखेंगे तो अराउंड 40 कनाल्स आ जाते हैं। ठीक है? उसके बाद उनका जो रेज़िडेंशियल प्लॉट है, यानी अपना घर जो जैसा होगा, तो वो 100 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर आपकी एक बिल्डिंग है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 500 स्क्वायर फीट है, बट ये 2 स्टोरीड है, ग्राउंड स्टोरी है एंड फर्स्ट स्टोरी है। तो 500 + 500 इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट आ जाता है। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता है। तो आपका जो ओवरऑल जो रेज़िडेंशियल फ्लैट है, वो होना चाहिए 100 स्क्वायर फीट से लेस एंड जनरली ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेज़िडेंशियल प्लॉट है जो नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज़ में है, उसको अगर वो 100 स्क्वायर यार्ड से कम है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद होगा, अगर ये रेज़िडेंशियल प्लॉट है नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज़ में है, लेस देन 200 स्क्वायर यार्ड, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है। ये सेंट्रल लेवल पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यूजुअली आपकी जो स्टेट लेवल है, यूटी लेवल पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी होता है। इसमें कुछ एडिशंस में भी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, बट ओवरऑल ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ आपको यहाँ पर मिलते हैं, ईदर एट द सेंट्रल लेवल और एट द स्टेट लेवल। इसके बाद हमारे पास एक डाउट आ जाता है कि क्या हमारे पास जो स्टेट में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैंडिडेट है एएलसी को बिलॉन्ग करता है या इसी तरह से आरबीए में बिलॉन्ग करता है, तो उनके लिए क्या है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो चीज़ हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो, ये जो यहाँ पर है ना, ये वाला मान लो कोई स्टेट या यूटी, यूटी या स्टेट लेवल पे आपको इश्यूएंस हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सिंपल, यहाँ पर देखा गया है कि बिलॉन्ग्स टू द कास्ट। अगर वो आप ऐसे कास्ट या कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो जो शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आता है, सेंट्रल लेवल पे, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल वाली इश्यू की जाएगी, नॉट कि स्टेट वाली। स्टेट में आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो एएलसी कैंडिडेट हो, स्टेट में आपको कैटेगरी है एएलसी, बट दिस कैटेगरी इज़ नॉट एलिजिबल एट सेंट्रल लेवल, यानी एआईक्यू में जब पार्टिसिपेट करोगे, वहाँ पर ये वैलिड नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर एआईक्यू में जाना चाहोगे, तो उसके लिए आप अलग से ईडब्ल्यूएस बनाओगे। बट मेक श्योर कि आप पहले ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, वो आप मैच कर रहे हो। तो दिस इज़ द वे कि एक कैटेगरी स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अपने लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं फॉर सेंट्रल रिक्रूटमेंट्स। तो दिस इज़ द वे। और यहाँ पर आपके पास जो डाउट है कि क्या स्टेट वाली सेंट्रल पे यूज़ की जा सकते हैं और सेंट्रल वाली स्टेट पे यूज़ की जा सकते हैं, तो आंसर इज़ नो, क्योंकि स्टेट वाली सिर्फ स्टेट के लिए है एंड सेंट्रल वाली सिर्फ सेंट्रल के लिए है। बट हाँ, इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिसको हम जेएंडके में ओपन मेरिट बोलते हैं, अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी दोनों लेवल्स पे वैलिड है। ठीक है। अब फाइनली हम देखेंगे कि आई होप आपको फिलहाल यहाँ तक समझ आ गया होगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है। और आप अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो इन द जेएंडके, जो कि नोटिफाइड नहीं है या जो कि रजिस्टर्ड कैटेगरी नहीं है एट द सेंट्रल लेवल या एआईक्यू लेवल, तो वहाँ के लिए आप सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बना सकते हो। तो फाइनली आपकी जो सर्टिफिकेट है वो इस टाइप की जनरेट हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट एक चीज़, दैट इज़ द स्कैम जो आपको मिला है इन थंबनेल। एक कैंडिडेट था जिसकी सिलेक्शन ईयर 2021 में हुई इन द जेएंडके इन ए रेप्यूटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट, दैट इज़ स्किम्स में हुई उनको। और 2023 में जब उनकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो गई रिगार्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पर उनको देखा गया कि उनके पास फ्रॉड ईडब्ल्यूएस है। एंड उसके बाद क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्किम्स हैं, उन्होंने उन कैंडिडेट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कॉन्टैक्ट किया, यानी तहसीलदार लेवल तक पहुँचने की कोशिश की। सो नो वेदर द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड फॉर द कैंडिडेट इज़ लीजिट और नॉट। तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद देखा गया कि वो लीजिट नहीं थी, वो फ्रॉड बनाई गई थी एंड फॉर्जड थी। तो उससे क्या निकला कि 1 साल के बाद इस कैंडिडेट का एडमिशन फिर कैंसल हुआ। यानी 2021 में एडमिशन हुआ, 2023 में इसका एडमिशन कैंसल हो गया। सो नटशल में हमें क्या मिला कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई बोलता है कि आपकी ईडब्ल्यूएस में बना के दूँगा, नेवर एक्सेप्ट दैट अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ मीट नहीं हो रहे। व्हाई? बिकॉज़ इसके लिए आपको कभी भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है
और इन्वेस्टिगेशन में अगर आप कल्प्रिट निकले आपके 1, 2, 3 या होल एमबीबीएस करने के बाद भी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। सो इफ़ यू आर मीटिंग योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप बनाओ सेंट्रल लेवल के लिए या स्टेट लेवल के लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहे हो तो बेटर इज़ नॉट टू गो फॉर दैट। सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है एक्चुअली? इट्स एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये उन कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली बनाई गई है जो कैंडिडेट्स को कोई रिजर्वेशन नहीं है बट इकोनॉमिकली वीक है। तो वो कैंडिडेट्स ओनली एंड ओनली हैं हमारे ओपन मेरिट या अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट्स। बट मैंने आपको बताया सेंट्रल के लिए आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जो जम्मू एंड कश्मीर का है सेंट्रल लेवल के लिए वो कैसे बना सकते हैं? तो स्टेट में ओनली एंड ओनली ओपन मेरिट एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाला स्टेट ईडब्ल्यूएस बना सकता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ए टू ज़ेड इसमें समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है एंड फ्रॉड अगर आपको कोई बना के दे रहा है उससे बचना है। बेटर इज़ दैट। होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।